आशा देवी की दो बहुएं थी, जिनमें से बड़ी बहू अलका का रंग गोरा था और उसके दोनों बच्चे भी गोरे रंग के थे। आशा देवी के बेटों का रंग भी साफ था और वो खुद भी गोरे रंग की थी, पर आशा देवी की छोटी बहू मेघा का रंग काला था। मेघा और आशीष की लव मैरिज थी। कुछ महीने पहले ही मेघा की शादी हुई थी और मेघा मां बनने वाली थी। बुआ जी चाय लाई थी। जीती रहो बड़ी बहू। वैसे भाभी एक बात कहूँ, तुम्हारी ये अलका तो गोरी चिट्टी है। बच्चे भी इसके देखो, देखकर लगता है कि हमारे खानदान के बच्चे हैं, और हमारे खानदान में सबका रंग गोरा है तो सारे बच्चे गोरे ही निकले हैं। पर मुझे तो एक चिंता हो रही है। कैसी चिंता बहन जी, बताओ तो। छोटी बहू का तीसरा महीना चल रहा है, इसके बच्चे का रंग इसकी तरह काला निकला तो क्या करोगी? कितना अजीब लगेगा घर में, सब इतने सुंदर गोरे रंग के हैं और एक बच्चा काले रंग का। चिंता की तो बात है। बहू काली है तो बच्चा भी तो काला ही पैदा होगा, गोरा तो नहीं हो जाएगा ना। क्या करे बहन जी, आशीष की तो बुद्धि फिर गई थी। उसे कोई लड़की पसंद ही नहीं आई। भला अपने दोस्त की शादी में गया तो ये इसके पल्ले पड़ गई। अब क्या ही करूं, अब जो किस्मत में होगा देखा जाएगा। आशा देवी के मन में अपनी ननद की बात घर कर गई और वो चिंता में डूब गई। मेघा अब कोई भी बात करने के लिए आशा देवी के पास आती तो वो सीधे मुंह बात ही नहीं करती थी। एक दिन आशा देवी जब मंदिर से लौटते हुए बाजार होती हुई आ रही थी, तभी अचानक जो भी बहनें इस बात को लेकर चिंता में हैं कि उनका रंग काला है और उनका बच्चा काले रंग का पैदा हो सकता है, तो उन बहनों की सारी चिंता का हल मेरे पास है। ये दवाई लेकर जाओ और गोरा बच्चा पाओ। भैया, क्या सचमुच ये दवाई खिलाने से मेरी बहू को गोरा बच्चा पैदा होगा? देखो बहन, अब तुम झुमरू के पास आई हो तो झुमरू तुम्हें निराश नहीं लौटाएगा। एक बार दूध में मिलाकर लेनी है, बस सारी चिंता दूर। पर दवाई महंगी है, 5,000 रुपए देने होंगे, दे सकती हो? अरे भैया, गोरा बच्चा पैदा करने के लिए मैं 5 तो क्या 10,000 रुपए भी दे दूंगी। कम से कम बहू को गोरा बच्चा तो पैदा होगा। मैं तो इसी चिंता में घुले जा रही थी कि बिरादरी में कितना अपमान होगा। वो तो मेरे रिश्तेदारों में कोई आपसे दवाई लेकर गया है पिछले हफ्ते, उसने ही मुझे यहाँ का पता दिया। उस औरत और झुमरू नाम के आदमी की बातें आशा देवी बहुत ध्यान से सुन रही थी। इस बीच वो भी वहाँ खड़ी हो जाती हैं। वैसे बहन जी, आपके घर में किसी ने पहले ये दवाई ली है जिससे बच्चा गोरा हुआ हो? कोई गारंटी? बहन जी, अभी तक लेकर तो गए हैं, बाकी सबके बच्चे होने ही वाले हैं। और ये भैया गारंटी देते हैं। मेरे रिश्तेदारी में बहुत से लोगों ने इनसे दवाई ली है। अभी पिछले हफ्ते ही सब आए थे। पहले तो ये भैया कहीं और थे ना? हाँ बहन जी, मैं पिछले महीने ही यहाँ आया हूँ। शहर बदलता रहता हूँ। बच्चा पैदा होते ही सीधा अस्पताल जाता हूँ। 5,000 तो पहले दिए थे दवाई के, अलग से और पैसे देते हैं बधाई के। ले लो बहन जी, ज्यादा सोच विचार करोगे तो समय हाथ से निकल जाएगा। मैं तो आज ही अपनी बहू को दूध में मिलाकर दे दूंगी। भैया, मुझे भी ये दवाई बना ही दो। आशा देवी उस आदमी को पैसे देती है और बदले में दवाई लेकर घर आ जाती है और चुपचाप दूध में दवाई मिला देती है। मेघा बहू, अब तुम अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखा करो। मैं तो पता नहीं उम्र के साथ साथ तुम्हारा ख्याल ही नहीं रख पाती। ये लो, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम दूध लाई हूँ, पी लो बहू। मेरे लिए? थैंक यू सो मच माँ जी, मैं अभी ये दूध पी लेती हूँ। ये बढ़िया है माँ, तुम बहू का ख्याल रख रही हो, बेटे को भूल गई हो। मेरे लिए भी दूध ले आती। देखा माँ जी, इन्हें जलन हो रही है कि आप मेरा ज्यादा ख्याल रख रहे हो। मेघा दूध पीकर अभी हल्की सी हंसी हंसी रही थी कि अचानक उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। माँ जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। आशीष, क्या हुआ मेघा? मेघा? सब लोग घबरा जाते हैं। आशा देवी परेशान थी कि कहीं दूध में मिलाई वो दवाई तो नहीं नुकसान कर गई। मेघा को अस्पताल ले जाया गया। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आती है। वो गुस्से में थी। डॉक्टर, मेघा कैसी है प्लीज बताइए। आशीष, संभालो अपने आप को। डॉक्टर साहब, कैसी है मेघा? बहुत मुश्किल से हमने मेघा के बच्चे को बचाया है। थोड़ी देर और हो जाती तो मेघा का मिसकैरेज हो सकता था। उसका बच्चा गिर सकता था। बच्चा गिर सकता था? पर कैसे डॉक्टर? मेघा ने तो ऐसा कुछ। डॉक्टर, लास्ट में तो मेघा ने गर्म दूध पिया था। जी, यही मैं सुनना चाहती थी। मेघा ने मुझे बताया है कि जब उसने दूध का आखिरी घूंट पिया तो उसमें पपीते के बीज थे, लेकिन उसने उस समय ये बात नहीं बोली और कुछ देर बाद ही उसके दर्द शुरू हो गया। वैसे चिंता की अब कोई बात नहीं है, हो जाती है गलती, पर आगे से ध्यान रखिएगा। मेघा को कोई भी ऐसी गर्म चीज नहीं खिलानी है। मेघा की डाइट का पूरा ख्याल रखना है। सब लोग मेघा को लेकर घर आ जाते हैं।
चलो मेघा, तुम यहाँ पर सेफ नहीं हो। मैंने रेंट पर एक कमरा ले लिया है, हम वहीं रहेंगे। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पता नहीं मेरी बुद्धि कहाँ फिर गई थी। मैं ननद जी की बातों में आ गई और उस हरामखोर झुमरू नाम के आदमी की बातों में फंस गई। पर आशीष, तू कहाँ जा रहा है? मैं मेघा को लेकर जा रहा हूँ भैया, मुझे माँ से ये उम्मीद नहीं थी। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझसे गलती हो गई। मुझे इतनी बड़ी सजा मत दे। मेघा बहू, मुझे माफ कर दो। आशा देवी फूट फूट कर रोने लगती है। मेघा का दिल पिघल जाता है और वो अपनी सास को माफ कर देती है। मेघा के समझाने पर आशीष और बाकी सब भी आशा देवी को माफ कर देते हैं। आशा देवी को अपने ऊपर बहुत पछतावा था कि जिस बहू के बच्चे को उनके कारण नुकसान हो सकता था, आज वही बहू अपनी सास की सारी बुराइयां भूलकर उसे माफ कर रही है। कोमल को अपने काले रंग के लिए ससुराल वालों के ताने सुनने पड़ते थे। उसकी जेठानी प्रीति का रंग गोरा था, इसलिए सब उसकी तारीफ करते थे। प्रीति बहू, सारी साड़ियां बहुत सुंदर हैं और तुम तो जो भी रंग पहनोगी वही रंग तुम पर अच्छा लगेगा। तुम्हारे गोरे रंग पर तो सारे रंग खिलते हैं। तो और क्या, शशि भी तो देखने में गोरा और सुंदर है, बिल्कुल ननद जी पर गया है। माँ जी, ये मैंने साड़ी सोची थी कल शशि भैया की बारात में पहनने के लिए। अरे बहू, तुम कुछ भी पहनो, तुम्हारे काले रंग में तो सब रंग मिलकर एक से हो जाते हैं। कपड़े तो प्रीति बहू पर जचते हैं, कुछ भी पहने सबसे अलग ही लगती है। कलावती की ये बात सुनकर कोमल दुखी हो जाती है और अपने कमरे में आकर रोने लगती है। कलावती की आदत थी वो अपनी बड़ी बहू प्रीति और कोमल दोनों में ही फर्क करती थी और इस बात से कोमल हमेशा दुखी रहती थी। अगर मेरा रंग काला है, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने कभी भी इस घर की अच्छी बहू होने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उसके बाद भी प्रीति भाभी को इतना सम्मान मिलता है और मुझे इतना नीचा दिखाया जाता है। अगले दिन सब शादी में पहुंचते हैं। प्रीति भाभी, मेरी एक हेल्प करो। सुरमा भराई की रीत के वक्त आप कोशिश करना कोमल भाभी कैमरे में ना आने पाए, नहीं तो मेरी शादी की सारी एल्बम की फोटोज और शादी की वीडियोस खराब हो जाएंगी। चिंता मत करो देवर जी, मैं उसे आपकी घोड़ी के आसपास भी नहीं फटकने दूंगी। प्रीति भाभी, वो बुआ जी ने देवर जी के लिए सूरमा भराई रस्म के लिए भेजा है, देवर जी लगवा लेते। प्रीति भाभी, मेरे लिए जरा एक गिलास पानी मंगवा देते। कोमल, जरा देवर जी के लिए एक गिलास पानी ले आओ। कोमल को पानी लेने भेजकर प्रीति बारात की भीड़ में रस्म पूरी करके सब रिश्तेदारों के साथ फोटो खिंचवाती है। इतनी देर में कोमल आ जाती है और उसकी आंखें आंसुओं से भर आती है। अब मेरे पैर में थोड़ा दर्द है, मैं बारात के साथ चल नहीं पाऊंगी। मैं सोच रही थी गाड़ी में बैठ जाती हूँ। कोमल अपने आंसुओं को छुपाए गाड़ी में बैठ जाती है। अब तो कोमल रोजाना इन सब बातों से बहुत दुखी रहने लगी थी। एक सुबह, माँ जी, मैं जरा बाजार होकर आती हूँ। घर से बाजार के लिए निकल तो आई हूँ, पर वापस घर जाकर दोबारा सबके ताने सुनने की अब मुझ में हिम्मत ही नहीं रह गई है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। ये सामने क्या लिखा है? काले रंग से मुक्ति पाओ, गोरे होकर यहाँ से जाओ। ये कैसे हो सकता है? देखूं क्या एक बार? ये तो कोई दर्पण की दुकान दिखाई पड़ती है, हर तरफ दर्पण ही दर्पण है। आओ, माया की पोटली में सब कुछ मिलेगा। आपने वो बाहर कुछ लिखा हुआ था, क्या वो सच है? काली से गोरी कर दूंगी मैं तुम्हारी काया, नाम है मेरा माया। तुम्हें काला रंग पसंद नहीं क्या? नहीं, मुझे अपने इस रंग से बहुत प्यार है, पर मेरी सासू माँ और जेठानी मेरे काले रूप रंग का मजाक उड़ाती हैं। मैं तंग आ गई हूँ, मुझे भी सुंदर और गोरा रूप चाहिए, मेरी मदद करो। ठीक है, तो मैं तुम्हें जादुई दर्पण में भेज देती हूँ, पर एक बात याद रखना, इस जादुई दर्पण का जादू हर अमावस्या की रात के लिए समाप्त हो जाया करेगा। यदि उस रात तुम्हें किसी ने देख लिया तो उसके बाद दोबारा तुम कभी भी गोरा रंग नहीं पा सकोगी, तुम फिर से काले रूप रंग में आ जाओगी। माया कोमल को जादुई दर्पण के अंदर भेज देती है और कुछ देर बाद वो उसे वापस बुलाती है और देखते ही देखते कोमल का काला रंग गायब हो जाता है और कोमल गोरे रंग की बन जाती है। ये मैं हूँ? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, मैं इतनी सुंदर बन गई। अब तो मेरा मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। सासू माँ और जेठानी जी तो देखती रह जाएंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माया जी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। माया के जादुई दर्पण से गोरा रंग रूप पाकर कोमल बहुत खुश हो जाती है।
सारे मोहल्ले वाले भी उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। ये कलावती जी की बहू कोमल है ना? ये सुंदर कैसे बन गई? इसका रंग तो बहुत काला था, पर ये तो बहुत ही गोरी हो गई, जैसे अभी दूध से नहाकर आई हो। सचमुच बहन, ये तो मानो चांदी सी गोरी हो गई है, जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। उल्टे तवे जैसी काली थी, पर इसे देखकर तो लगता है पूरे मोहल्ले में इससे सुंदर कोई है ही नहीं। नमस्ते आंटी जी, पहचाना मुझे? मैं कोमल हूँ। इतने हैरान होकर क्यों देख रहे हो? कोमल घर के अंदर जाती है। हाँ जी, किससे मिलना है? आप कौन है? ये इतनी सुंदर औरत कौन है? जरा देखो तो। माँ जी, मैं कोमल हूँ, आपने मुझे पहचाना नहीं? कोमल, तू इतनी सुंदर कैसे हो गई? और तेरा रंग गोरा कैसे हो गया? तू बाजार गई थी या दूसरे लोग से दोबारा जन्म लेकर आई है? कोमल, आखिर कौन सा चिराग का चिन्ह मिल गया जिसने तुम्हारी काया ही बदल दी? आप लोगों को आम खाने से मतलब है या गुठलियां गिनने से? जब काला रंग था तब आप लोग परेशान थी, आज जब मेरा रंग गोरा हो गया है, मैं सुंदर हो गई हूँ, तब आप दोनों को परेशानी है। वैसे मैं ऑलरेडी बहुत थक गई हूँ, अब मेरा दिमाग खराब मत कीजिए। और हाँ प्रीति भाभी, जब आप पुलाव बनाओगी तो थोड़े मटर ज्यादा डाल देना। पता नहीं आजकल आपको मटर छिलने में इतना आलस क्यों आता है। माँ जी, जरा मेरी साड़ी प्रेस कर दीजिएगा, मुझे शाम को एक पार्टी में जाना है। ये कोमल बहू ही है ना? कहीं उसकी जगह कोई दूसरी तो नहीं आ गई जिसके मुंह से आवाज नहीं निकलती थी? आज तो वो 7वें आसमान पर चढ़ गई है। और ये बाहर लोगों की भीड़ क्यों लगी हुई है? क्या काम है आप सबको? मैंने सुना है आपकी बहू काली से गोरी बन गई है। हमें भी तो दिखाइए, आपकी बहू ने ऐसा कौन सा उपटन लगाया है कि कुछ ही घंटों में वो इतनी सुंदर बन गई। यहाँ कोई तमाशा नहीं लगा हुआ है, आप लोग जाइए यहाँ से। कोई इतनी हूर की परी नहीं बनाई है जो मोहल्ले वाले भी इसे देखने के लिए इतने उतावले हो रहे हैं। कौन था माँ जी? मुझे किसी की आवाज आई थी, कुछ लोग मेरे से मिलना चाहते थे। मोहल्ले वाले आए थे, तेरी सुंदरता देखना चाहते थे कि ऐसा कौन सा जादू हो गया जो तेरा काला रंग गोरा बन गया। तो कोई बात नहीं माँ जी, देखने देते। वैसे आज शहर के कुछ न्यूज चैनल मेरा इंटरव्यू लेने आ रहे हैं। मैम, अचानक आपने अपना हुलिया बदलने के बारे में कैसे सोचा? बस मैं एक ही रंग रूप से उब गई थी, इसलिए अपने आप को बदल लिया। वैसे आपके आगे और क्या प्लान है? आप मॉडलिंग वगैरह के बारे में सोच रही हैं? हाँ जी, मौका मिलेगा तो जरूर करूंगी। कोमल के बदलते हाव भाव से कलावती और प्रीति परेशान हो रही थी। सुबोध, वो मिसेस जैन के बेटे की शादी की सालगिरह है तो मुझे स्पेशल गेस्ट बुलाए हैं, आप चल रहे हो ना? अब ये महारानी पार्टियां अटेंड करे और मैं घर के काम करूं। मैं तो बहाने से मायके जाकर बैठ रही हूँ, यहाँ तो सासू माँ के साथ घर के काम कर करके पिस ही जाऊंगी। अगली सुबह प्रीति अपनी माँ की बीमारी का बहाना लगाकर पति सूरज के साथ मायके चली जाती है। सुबोध को भी किसी काम से शहर से बाहर जाना था। कोमल, प्रीति भाभी भैया के साथ अपने मायके गई है, माँ घर पर अकेली है और मैं भी कल रात तक ही वापस लौटूंगा, तो तुम पीछे से माँ का ख्याल रखना। चलो अच्छा है, सुबोध भी काम से बाहर जा रहे हैं और भैया भाभी भी घर पर नहीं है। आज अमावस्या की रात है, आज मैं अपने पुराने रूप में रहूंगी। माँ जी तो जल्दी सो जाती हैं, तो उनको कुछ पता नहीं चलेगा। बस ये रात कट जाए, कल सुबह मुझे अपना सुंदर रूप दोबारा मिल जाएगा। सब लोग चले जाते हैं। कोमल रात होते ही अपने कमरे में आ जाती है। अच्छा है, माँ जी जल्दी सो गई। लगता है मेरा असली रंग वापस आ रहा है। मेरे हाथ धीरे धीरे काले हो रहे हैं। हाँ, मेरा मुंह दोबारा पहले जैसा हो चुका है। लगता है जादुई दर्पण के जादू का असर इस रात के लिए खत्म हो चुका है। मैं वापस अपने रूप में आ गई हूँ। अब सो जाती हूँ, सुबह होते ही मैं ठीक हो जाऊंगी। अरे ये तो माँ जी आवाज लगा रही है, कोई परेशानी तो नहीं है? माँ जी, हे भगवान, सीने में दर्द। कोमल बहू, लगता है माँ जी की तबीयत खराब हो गई है, मुझे इन्हें अस्पताल लेकर जाना होगा। कोमल कलावती को ऑटो में बिठाकर जल्दी से अस्पताल लेकर पहुंचती है। कुछ वक्त के पश्चात कलावती की हालत में सुधार आता है। कलावती को अस्पताल लाने के चक्कर में कोमल ये भूल जाती है कि उस दिन अमावस्या की रात है और उसे अपना असली रूप मिला हुआ है। कलावती कोमल का असली रंग रूप देख लेती है। कोमल रोकर कलावती को सारी बात बताती है। मेरी प्यारी बहू, गलती तो हमसे हुई है। तेरा तो मन बहुत साफ है, तू तो मेरी जान बचाने की फिक्र में सब कुछ भूल गई। तुझे तो ये भी याद नहीं रहा कि यदि किसी ने देख लिया तो तेरा जादू छिन जाएगा, दोबारा कभी नहीं मिलेगा। और इस सब का कारण मैं बनी। माँ जी, आपकी जान से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, आप हो तो सब कुछ है। उस दिन के बाद हर कोई कोमल की तारीफ करता है। कोमल को भी समझ आ गया था कि दर्पण सिर्फ ऊपरी सुंदरता बयान करता है और जो व्यक्ति मन से सुंदर है उसकी हर जगह प्रशंसा होती है।